ट्रंप ईरान को हर दिन नई धमकी देते हैं, लेकिन इस बार तो उन्होंने पूरी दुनिया को ही धमका दिया है। ट्रंप के हॉर्मुज में नाकेबंदी वाले बयान को लेकर तमाम देश भड़के हुए हैं। अरे पाकिस्तान के लोग ये कह रहे हैं कि वो तो पूरी तरीके से ईरान के साथ है। वहाँ मीडिया का सेंटिमेंट, आम लोगों का सेंटिमेंट, वो पूरी तरीके से अपनी सरकार के खिलाफ, मतलब उनको तो ये लगता है कि ये सब ट्रंप और ये सब ट्रंप को खुश करने के लिए कर रहे हैं जो कर रहे हैं। लेकिन उनकी जनता, उनका मीडिया वो पूरी तरीके से ईरान के साथ है। और उनका ये कहना है कि ट्रंप ने जो कुछ किया इस बातचीत के दौरान भी, उन्होंने इन टॉक्स को साबोटाज किया। वो नहीं चाहते थे कि यहाँ कोई आउटकम निकले। तो इनका कहना है कि भाई अंदर कुछ और बात हुई है और बाहर बताई जा रही है कुछ, और यही आरोप जो है वो लगभग ईरान भी लगा रहा है। प्रोफेसर साहब देखिए, मुझे दो तीन बातें साफ साफ दिख रही हैं। मुझे लगता है कि अब ये ट्रंप चाहते हैं कि इस युद्ध को थोड़ा सा और बड़ा किया जाए, इसको कॉम्प्लिकेट किया जाए। अभी आपने देखा कि रसिया ने स्टेटमेंट दिया। यदि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होता है, रशिया का क्या स्टेटमेंट है? रसिया का स्टेटमेंट है कि ट्रंप को एकदम कि आप उसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ये करने की, नाकेबंदी करने की कोशिश बिल्कुल मत करें, डोंट डेयर। ओके, ठीक है। तो आने वाले दिनों में चाइना भी इसमें कूदेगा, भारत का भी हित इसमें यही है कि भाई कोई नाकेबंदी नहीं हो। भारत का जहाज तो आ ही रहा है, यदि टैक्स नहीं दे करके आ रहा है, टोल टैक्स नहीं देना पड़ रहा है, तो भारत के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से उसकी जहाजें निकल रही हैं, तो अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, यही तो भारत की ज़रूरत होगी। इससे ज़्यादा हमें क्या ज़रूरत है कि भाई कतर वगैरह ये सब जगह से जो हमको तेल, एलपीजी और जो ये सब चीज़ें हमें मिलते रहे, आबाद मिलते रहे। ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि जो ये बात है कि भाई ट्रंप आगे युद्ध में नहीं जाएंगे, ये युद्ध का दायरा बढ़ सकता है, टेंशन और ज़्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि इसमें चाइना को कितना घाटा हो रहा है। आप ये देखिए ना, चाइना के 90% आयात जो है वो चीन से है। क्या चाइना इस बात को, तो चाइना का भी तेल नहीं निकलेगा ना वहां से? चाइना का तेल नहीं निकलेगा तो क्या ये चाइना इससे बर्दाश्त करेगा क्या? सही बात। रसिया को कोई दिक्कत नहीं है, रसिया अपना ट्रेड कर लेगा, रसिया के तेल जो है वो मार्केट में होगा, लेकिन चाइना के लिए तो मुश्किल है। क्या जापान इस चीज को स्वीकार कर लेगा? क्या नहीं करेंगे क्या तो क्या इंडिया करेंगे? स्वीकार कर लेगा? क्या करेंगे फिर ये देश? यही देखना पड़ेगा कि ऐसी जो ताकतें हैं, चीन, जापान, वो सब भी इसके खिलाफ फिर बातें करना शुरू। आप चाइना का कुछ मुझे रिएक्शन बता रहे थे ना? दो चीजें। एक तो ये कि चाइना के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि इसको इंटरनेशनल कम्युनिटी के हित में तुरंत खोला जाना चाहिए। तो जब वो तुरंत खोला जाना चाहिए कहते हैं, तो सिर्फ अमेरिका का मसला नहीं, ईरान का भी है। और एक बात हमें और समझनी चाहिए कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का वेपनाइजेशन किया है। इस वार्ता में आप कुछ भी कहें, लेकिन जब वो कह रहे थे कि हम न्यूक्लियर रख नहीं रहे हैं, न्यूक्लियर पावर हम बनना नहीं है, वैसे मेरा मानना है कि जब अमेरिका के पास है तो किसी को भी अधिकार है, लेकिन वो इस युद्ध को अभी रोक सकते। दूसरा, चाइना की जहां तक बात है तो सिर्फ तेल का मसला नहीं है। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, इसमें अकेले ईरान में चीन का $25 बिलियन से अधिक का इन्वेस्टमेंट है, यूएई में $48 बिलियन से अधिक है, कतर में $15 बिलियन से अधिक है, ओमान में 10, यानी ओवरऑल अगर पूरे को कहें तो वो ठीक ठाक सा करीब $250 बिलियन से अधिक का इन्वेस्टमेंट सिर्फ ईरान और गल्फ कंट्रीज का में चाइना का हुआ रखा है। तो चाइना ने जिसको अपने लिवरेज के लिए तैयार किया था, वो सब एसेट भी उसके एक तरह से कहें कि उस ब्लॉकेट का हिस्सा बन रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी चुनौती होगी। लेकिन क्या ये संभव हो सकता है कि चाइना दूसरी जगहों से लेता रहे और ईरान से न ले? ऐसा तो मुझे नहीं लगता है। तो वो कह रहे हैं कि चाइना को बहुत भारी इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या कीमत चुकानी पड़ेगी चाइना को?